नमो नमः मित्राणि सादरं वंदनानि। आज भर्तृहरि रचित नीति शतकम से एक श्लोक जो शार्दूल विक्रीडित छंद में है, मैं लेकर आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। एक बार हम श्लोक को श्रवण करें और फिर अर्थ का चिंतन करें। महर्षि भर्तृहरि बड़े ही ज्ञानी थे। मनुष्य को किसके साथ कैसा क्या व्यवहार करना चाहिए, किसके से मांगना चाहिए, किससे नहीं मांगना चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए, ये बहुत कुछ अपने इन 3 शतकों में उन्होंने कहा है। और नीति शतकम में लिख रहे हैं, मनुष्य को एक पक्षी के रूप में मान रहे हैं। वैसे भी निर्गुण ब्रह्म वाले जब भजन गाते हैं, उड़ गई हैं सुगना एक दिन पिंजरा के छोड़ के, तो वह पक्षी एक दिन उड़ जाने वाला है। तो ऐसे उस पक्षी यहाँ चातक को कह रहे हैं, रे रे चातक सावधान मनसा वेत्रं क्षणं श्रूयताम् अम्भो बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशः केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। ऐ चातक, जरा सावधान होकर मन से, हे मित्र, कुछ क्षण तक मेरी बात को सुनो। ये आकाश में जो बादल दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी के सभी जल देने वाले नहीं हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि कुछ अपनी वर्षा की बूंदों से इस धरती को, इस धरित्री को, इस धरती माता को आप्लावित करेंगे, गीला करेंगे, आर्द्र करेंगे, और कुछ केवल गरजते रहेंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे। इसलिए हे मित्र, तुम जिस किसी को भी देखते हो तो सबके सामने हाथ जोड़कर मत मांगो, अपना दीन वचन सबको मत सुनाओ। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि मांगना है, अपनी बातें, अपना दुखड़ा यदि सुनाना ही है तो योग्य व्यक्ति को सुनाओ, जो तुम्हारे दुख को दूर कर सके, तुम्हारी दीनता को समाप्त कर सके। अन्यथा कुछ लोग हाँ हाँ कहेंगे लेकिन देंगे कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं करने वाले हैं। इसलिए इस संसार में आए हो तो देखो, लोगों को पहचानो, और पहचान करके ही
किसके पास क्या बोलना है, क्या कहना है, किससे मांगना है, किससे निवेदन करना है, ये चिंतन करो, तभी तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अन्यथा तुम्हारी प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाएगी यदि दीन वचन किसी के सामने कहोगे। इसलिए मित्रों, हमें भी सावधानी पूर्वक यह भर्तृहरि ने जो मार्ग बताया है, हमें समझाया है, हमें सचेत किया है कि कैसे लोगों से मांगना। आजकल कुछ भी होता है तो हम किसी से भी अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं, किंतु वह वास्तव में हमारे दुखड़ा को सुनकर मुस्कुराता ही है, हमारा दुख दूर नहीं करता है। इसलिए हम भी अपने जीवन में अपनाएं, सोच विचार कर ही अपने अंदर की बात, अपने मन का भेद किसी दूसरे के सामने रखें। तब तक के लिए नमो नमः। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले विषय के साथ।